आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मीरा रोड में भव्य श्री राम कथा, हर दिन उमड़ रही है भक्तों की भीड़। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कथा में पहुंचकर लिया आशीर्वाद। मीरा रोड के आरपीएस गार्डन ग्राउंड में मां शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा में हर दिन हजारों भक्त बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। यह भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कथा 23 दिसंबर से शुरू हुई है, जिसे अयोध्या धाम के प्रसिद्ध संत श्री श्री 108 स्वामी प्रेमदास रामायणी जी महाराज सुना रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हो रहे इस आयोजन में हर बार भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। आज इस कथा में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाग लिया। उन्होंने महाराज जी से आशीर्वाद लिया और इस आयोजन को इतने बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए मां शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट और आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन भक्तों को भगवान श्री राम के आदर्शों और उनकी मर्यादा से जोड़ता है। इस भव्य श्री राम कथा में मीरा भाईंदर के कई नगर सेवक सहित कई विधायक और मंत्री के साथ साथ कई पार्टी के नेता, व्यापारीगण और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने न केवल कार्यक्रम के आयोजन का उत्साह बढ़ाया, बल्कि श्री राम कथा सुनकर गुरु जी का आशीर्वाद लिया। इस कथा में कुंदन मिश्रा और उनकी भजन मंडली ने अपनी शानदार भजनों की प्रस्तुति से भक्तों का मन मोह लिया। उनकी आवाज और भजनों की गूंज से पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से सभी भक्तों से निवेदन किया है कि वे 29 दिसंबर को कथा के समापन पर होने वाले भंडारे में अवश्य शामिल हों और महाप्रसाद ग्रहण करें। समापन दिवस पर माता की चौकी और जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के मुख्य यजमान श्री शिव जन्म शर्मा, श्रीमती अमरावती शर्मा, श्री सत्यदेव सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह, श्री सुशील तिवारी, श्रीमती बिंदु तिवारी, श्री श्यामकेश मिश्रा, श्रीमती सावित्री मिश्रा सहित कई श्रद्धालु परिवार इस कथा का हिस्सा हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार तिवारी, शिवजी चौरसिया, प्रमोद राय और अन्य भक्तजन अपनी पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कथा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लगभग 8 से 9 दिन से लगातार ये देखिए मां शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट भाईंदरपुर में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करने के लिए बहुत से एक ट्रस्ट के लोग उपस्थित थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अयोध्या धाम से कथा करने के लिए भगवान जी के रूप में जो गुरुजी उपस्थित है उसका रसा स्वादन आज लगभग 8 दिन से लोगों ने किया। आइए हम जानने की कोशिश करें क्या कुछ उनका कहना है। मैं बताना चाहता हूं कि मां शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के द्वारा जिस तरह से मैं पिछले दिनों में इस न्यूज़ को कवरेज किया था और गुरुजी इसमें रथ पर विराजमान थे, पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारी यहां पे मौजूद थे। आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है, मेट्रो दिनांक की टीम पुनः पहुंची है और आज ये सौभाग्य कि आज समापन का दिन है कि जैसा कि कल अभी जगराता होगा और कल हवन होगा, पूजा होगा, उसके बाद तब इति होगी। और आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी आज इतने बड़े संख्या में जो बहुत विशाल देखा कि इस तरह से महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बैठने की भी व्यवस्था कम पड़ रही थी और बहुत संख्या में लोग थे। आइए हम गुरुजी से प्रणाम करते हुए और आज आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजी मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में आपका कथा हुई है, उसका रसा स्वादन लिए सब लोगों ने, क्या कुछ कहना चाहते हैं गुरुजी? अखंड भारत में अखंड सनातन का संदेश भेज करके 9 दिवसीय संगीतमय राम कथा को माध्यम बनाकर लोगों को एकीकृत करने के लिए जो हम लोग खंडित हो रहे हैं, इस तरह से सनातन धर्म की राम कथा सुनकर राम और भरत हनुमान जैसे चरित्रों का चित्रण कर कर हम लोग ये जाने कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है, कर्म क्या है, इससे जुड़ें, परिवार में संगठित होकर रहें। जो कला का वातावरण बना है वो शांत प्रिय ढंग से आनंद का जीवन लोगों का व्यतीत हो। सियावर रामचंद्र की जय। लास्ट एक क्वेश्चन मैं करूंगा गुरुजी, मां शेरावाली सत्संग के जो ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहिए? आशीर्वाद के रूप में हमने इस बार यही दिया कि जितने अथक परिश्रम से ये लोग सनातन धर्म के उत्थान में लगे हैं, इस प्रकार से इन लोगों का मनोयोग और आगे बढ़ता रहे। हनुमान जी इनको संबल के रूप में निरंतर स्वप्नवत मिलते रहें और कार्य करने के लिए अलग अलग ढंग से इनको बल देते रहें। पूरा स्टाफ इनका मां शेरावाली सत्संग समिति का पूरा स्टाफ पूरी तन्मयता से लगा है। ऐसे आयोजक कम मिला करते हैं। वशिष्ठ कुमार तिवारी, शिव जन्म शर्मा, श्यामकेश मिश्रा, प्रमोद राय, हमारे ये सदा
सत्यदेव सिंह जी, आज शिव चौरसिया जी, जितने लोग हैं, ये नहीं लगता कि यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता में है, अपितु यह लगता है कि यह कार्यक्रम पूरी तन्मयता से लोग धर्म के जागरण हेतु करना चाहते हैं। रात 2 बजे से 2 बजे तक सेवा में सब लगे रहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको। धन्यवाद गुरुजी। मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परिवहन मंत्री भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने भी गुरुजी का आशीर्वाद लिया और बड़ी संख्या में लोग, माँ बहन बेटियाँ आज बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के आप प्रसाद ग्रहण करके अपने परिवार का जीवन धन्य किया। आइए हम और भी चलते हैं, यहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बताना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज लगभग 1 हफ्ते से माँ शेरा वाली ट्रस्ट के द्वारा ये भव्य कार्यक्रम आज लगभग कई वर्षों से हो रहा है, मगर आज जिस तरह से संख्या इतनी ज़्यादा थी कि महिलाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि लोग, जो कुर्सियां तो कम पड़ी, ज़मीन पर बैठने के बावजूद भी जगह कम पड़ रहा था। ये ट्रस्ट के जो माँ शेरा वाली ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी और पदाधिकारियों को मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से उनकी एकता कायम रहे, तन मन और धन। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने ये ट्रस्ट के लोग खड़े हैं, ये कोई उद्योगपति नहीं है। रोज़ मेहनत करते हैं, अपने बीवी बच्चे परिवार के लोग साल भर तक भगवान के लिए कुछ न कुछ उनकी श्रद्धा और भाव है वो निकाल के रखते हैं, और रखने के बाद फिर जब 1 वर्ष आता है तो पूरा ट्रस्ट के द्वारा भगवान को खुद यहाँ आगमन करते हैं। गुरुजी हैं जो ना भगवान से कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान गुरुजी जो है भगवान से भी बड़े हैं, उनका आगमन होता है, उनका बाद फिर पूजा पाठ होती है। और एक और भी कल आपको जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज समापन हुआ, कल हवन होगा, हवन के बाद फिर समापन पूर्ण रूप से होगा। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी टीम है ना, जाते हैं ना गुदरी में लाल छुपे हैं, ये ऐसे हैं, ये एक व्यक्ति है तो वो रत्न के समान है, ये पूरे रत्न वही काम करते हैं। आज ये बताइए, आज मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर इनके माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी पूजा पाठ श्रवण करता है तो उसका पुण्य इनके और इनके पूरे परिवार और पूरी टीम को मिलता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक आप हिंदूवादी, मैं पत्रकार होने के नाते एक हिंदूवादी मैं पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से आप पदाधिकारी। मैं पूछा आज कैसा आप महसूस हुआ आज जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजन में आप उपस्थित थे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीरा भाईंदर वासियों को, देशवासियों को पहली बात तो साधुवाद दूंगा, और साथ में ही इस संस्था के अध्यक्ष वशिष्ठ तिवारी जी और SD सिंह जी, शिवजन्म शर्मा जी, श्यामकेश मिश्रा जी तिवारी, जो सभी संस्था के जितने भी पदाधिकारी, क्योंकि नाम लूँगा तो शायद इतने पदाधिकारी की बहुत समय हो जाएगा, तो ये समस्त जो पदाधिकारी हैं, समस्त जो माँ शेरा वाली ट्रस्ट के सेवक हैं, ये सब लोग साल भर सेवा का काम करते हैं और आखिरी में हर साल की तरह निरंतर राम कथा हो, भगवत कथा भी इन्होंने किया है। तो माँ शेरा वाली सत्संग ट्रस्ट सही मायने में सेवा का कार्य करते हुए सनातन धर्म का परचम हर तरफ लहराने की पूरी कोशिश कर रहा है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही इन सभी लोगों का जीवन स्वस्थ रहे और ये ऐसे ही सेवा करते रहे, और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी अपने साथ में लेकर, कंधे पे बिठाकर, मुझे बड़ा बनाकर, ये जिन्होंने जिस तरीके का मुझे सहयोग दिया मेरे हर एक चीज़ में, उसके लिए भी मैं इन सभी का धन्यवाद दूंगा। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, माँ शेरा वाली से यही प्रार्थना करूंगा कि इनके अंदर ऐसी शक्ति हमेशा रहे और ये सनातन का काम करते रहे, कथा करवाते रहे, हम लोग ऐसे ही इनका साथ देते रहे और ये निरंतर आजीवन ऐसा चलता रहे, ऐसा ही मैं विनती करूँगा। और शुभ आपका शुभ नाम सर? मेरा राजन पांडे नाम है, मैं जिला सचिव हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज लगभग 7 से 8 दिन से आप लोग सेवा में लगे, कैसा आनंद आया उसके बाद? मुझको बहुत बड़ी अपार खुशी है, इतनी पब्लिक देख करके, इतनी जनता देख करके बहुत अपार खुशी है। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं कि हमारा सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है और आगे चल रहा है। सब भाईचारा बना के रखें, इसी तरह धर्म हमारा ऊपर उठता रहे और अच्छे ढंग से हम लोग भाईचारा निभाते। वशिष्ठ जी, जिस तरह से कि ट्रस्ट के लोगों ने आपका बहुत धन्यवाद दिया, गुरुजी ने आभार माना, जो हमारी बहन बेटी भी इकट्ठा हुई तो वो भी आपको धन्यवाद, क्या कुछ कहना चाहिए? जो सफलता का कारण क्या है? इस सफलता का कारण लोगों के अंदर जो प्रेम और भाव और भावनाएं, एक अपनापन और धर्म के प्रति जो है लोगों का लगाव, और माँ शेरा वाली सत्संग सेवा ट्रस्ट जो नाम रखा गया है वो
माँ जननी के नाम से ही जो है माँ शेरावाली का नाम रखा गया है। और उसके लिए ये नींव डालने के लिए सबसे सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई श्री शिव जन्म शर्मा ने जो वृक्ष लगाया था, उस वृक्ष को जो है हम सभी भाई मिल करके और अपने तन मन धन से और पूरी चेष्टा और कोशिश के साथ इसको जो है आजीवन, हमारी यही सोच है और लोगों से यही हमेशा सलाह देता हूं। और जितना हमसे हो सकता है कि इस वृक्ष को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फैला सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फल ला सके और हर उपस्थित होने वाले भक्तों को उस फल का लाभ मिल सके। और माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के नाम के माध्यम से इतना बड़ा विशाल जो है लोगों का पूरे हिंदुस्तान में जो है एक समय ऐसा आवे कि ये हमारे बड़े भाई श्री शिव जन्म शर्मा जो जिन्होंने बीज बो करके जो है वृक्ष का इतना बड़ा जो है फैलाव किया और लोग उसमें उपजे हुए फलों का जो है लाभ लेते हुए सबका कल्याण हो और सबका भला हो और सब दिन प्रतिदिन उन्नति के रास्ते पे चलें। और हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही होता है कि हमेशा जब तक धर्म हमारा रहेगा तब तक हम हैं। जिस दिन हम धर्म से विपरीत हो जाएंगे उस दिन हमारा विनाश निश्चित है। और हम जो है तब हमें कोई नहीं पूछेगा जब तक हम माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के झंडे को पताके को लेकर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में लेकर के जितना हम झंडे का ऊंचा करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे शरीर का वृक्ष और हम वृक्ष रूपी बरगद के वृक्ष रूपी जैसे विस्तार होता है उसी तरह से हमारे शरीर का भी विस्तार हो करके। और एक समय हमारा भी सपना है कि हम जैसे जो है आज छोटे से शहर में हैं, कल इससे बड़े शहर में पहुँचे और इससे ज़्यादा बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे, उसके बाद कहीं विश्व लेवल पे भी अगर पहुँच गए। हमारी यही चेष्टा है कि माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट हमारे सभी भाइयों का मनोकामना सिद्ध करें और सभी को जो है इस विचारधारा में सम्मिलित हो करके तन मन धन से जो आज तक सहयोग देते आए हैं, यही सहयोग, यही प्रेरणा, यही मुझे जो है सबसे है। धन्यवाद। सर कल का क्या प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त। कल का प्रोग्राम आज जो 9 दिन की कथा हुई है, इसका हिंदू धर्म के हिसाब से एक पूर्णाहुति का विधि है जो कि एक हवन यज्ञ होता है। जब तक वो हवन यज्ञ नहीं होता है तब तक यह यज्ञ जो है हमारा संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए सुबह के समय 9 बजे से लेकर के यथा समय तक पहले हवन पूर्णाहुति होगा। इसके बाद माता जी का जो है चौकी जागरण और महाविशाल भंडारा, जिसमें हमें जहाँ तक अनुभव है कि 10 से 15 हज़ार भक्तों तक हम प्रसाद का वितरण कर पाएंगे। और इसमें जो है माता जी की विशेष जो है हम लोग और सभी भाइयों के ऊपर कृपा है कि जो इतने बड़े यज्ञ को हम सब जिस तरह से शर्मा जी को उन्होंने आभार मानते हुए और पूरे ट्रस्ट को उन्होंने धन्यवाद दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 9 दिन में क्या पाया, क्या खोया आपने? सर देखिए, पहले तो मेट्रो दिनांक को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आपने हम लोगों के बीच में आके अपना समय दिया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट का जो आज 20 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख है, इस दिन जो 9 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, इसमें महाराज श्री 108 श्री प्रेमदास रामायण जी महाराज वो अपने आशीर्वचन से हम आए हुए भक्तों के लिए इतना सब कुछ उन्होंने दे दिया है कि शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना कहूँगा कि 9 दिन सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आकर भक्त भाव विभोर हुए। और महाराज श्री के आशीर्वचन का जहाँ तक हम बात करें तो ऐसी वाणी उनकी, ऐसा प्रवचन वो करते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि लोग अपनी जगह से हिलना भी पसंद नहीं करते हैं। और रही बात माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट का, तो 20 साल से कार्यक्रम चल रहा है। और आज आपने नाम लिया, यहाँ पे हमारे बीच में हमारे पूजनीय श्री शिवजनम शर्मा जी जो हमारे मौसा जी भी हैं, और जैसा कि उन्होंने यहाँ इसकी नींव रखी, और श्रीमान वशिष्ठ तिवारी जी जो इसमें वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के। तो ये दोनों जन जैसे श्री राम कथा में कहा जाता है कि मानस में एक प्रसंग आता है जामवंत जी का और हनुमान जी का, तो ये दोनों लोग जामवंत जी और हनुमान जी बन करके आज इस कथा को हमारे बीच में लेके आए हुए हैं। और हम लोग कहते हैं ना कि एक जो बानरी सेना होती है, उसी रूप में हम लोग बानरी सेना की तरह इनके पीछे पीछे इनके कहे हुए मार्ग पे हम लोग चलेंगे। और आगे जैसा भी इनका मार्गदर्शन रहेगा हम लोग सतता पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आने वाले किसी भी वक्त को किसी भी तरीके कोई तकलीफ, कोई समस्या ना हो। और आप लोगों का जैसा आशीर्वाद रहेगा, हम लोग सदा आप लोगों के पीछे हैं। आप लोग इस कार्यक्रम को आगे निरंतर करते रहिए और हम लोगों को अपना आशीर्वाद बना के रखिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूँगा कि यहाँ पे आज तक जितने भी श्रद्धालु भक्त जो भी आए, उन सबको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद
और आपका भी बहुत धन्यवाद। सर जो अभी कल का जो प्रोग्राम है उसका भंडारा होने वाला है। जी, देखिए कल सबसे पहले सुबह में यहाँ पे हवन का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद जो महिलाओं ने यहाँ पे प्रथम दिवस कलश यात्रा हुई थी तो उनको कलश दिया जाएगा। तत्पश्चात शाम को माता जी का जागरण है, उसके बाद भंडारा है। भंडारा में आप देखा जाए तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं और प्रसाद लेकर घर पे जाते हैं। सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए। माता रानी से, प्रभु श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना है, हनुमान जी से यही विनती है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्त आए सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और इस ट्रस्ट पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। सर आपका शुभ नाम? श्री ओम भट्ट, माँ शेरावाली सत्संग ट्रस्ट में एक सेवक। जन्म शर्मा। अरे वाह, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो चैनल को, दिनांक को देता हूं और लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और क्षमा। नहीं शर्मा साहब, मैं तो आपसे कुछ जरूर सुनना चाहता हूं क्योंकि जितने लोगों ने गुरुजी ने बहुत मंच से कहा है और लोगों ने आपके बारे में बहुत बोल दिया। अभी मैं आपसे मिला तो उस दिन भी था, मगर ये परिचय नहीं हुआ कि ये जो वृक्ष लगाया तो वो आपने ही लगाया है। ये आज इतने बड़े झाड़ और इतनी बड़ी संख्या में आज इकट्ठा होने की और जो लोगों घर घर प्रभु को पहुँचाने का काम आपने जो किया है, आप पहुंचाने का काम कर आपने जो नींव डालने में सबसे बड़ी, जैसे घर का नींव होती है, घर का नींव डालने में बहुत मेहनत है, सबसे ज़्यादा धन लगता है, सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगता है और लगा दिया है। अब बढ़ रहा है, कैसा खुशी आपको उत्पन्न हो रही है? बहुत खुशी होती है साहब। और शुरू में आदरणीय तिवारी जी, सत्यदेव सिंह, शिवाजी चौरसिया, संतोष सिंह, 4-5 आदमी हम लोग पुराने में हैं जो यहाँ नहीं रहते थे लोग तो भी समय समय पर सहयोग देते थे और वही वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत से लोग जुड़े, बहुत लोग गए भी, बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं और आज माता जी कृपा से देख करके बहुत बड़ी खुशी होती है और मन में ऐसा संकल्प था गुजराती मारवाड़ी जैसा हम लोग भी ऐसा कुछ धार्मिक कार्य करें जिससे मतलब थोड़ा हम लोगों का भी समाज में उत्थान होवे, क्योंकि लोगों को देखते थे पंडाल उंडाल प्रोग्राम वगैरह तो बड़ा अंदर से खुशी होती थी। एक बार शुरू में हम लोग सन 2000 में जागरण करवाए तो ओबेराय, रमेश ओबेराय जागरण किए थे जहांगीर बिल्डर के यहाँ मीरा रोड में। तो हम लोग 8-10 आदमी वहाँ गए थे, रहते थे मीरा रोड शिवार गार्डन और वही सब मतलब मीडियम क्लास के लोग उस समय थे वहाँ। तो गए तो वहाँ हम लोग दिल में यही भावना आई कि हम लोग एक बार जागरण कराएंगे। इनके भाई शिवा चौरसिया के भाई राम जी चौरसिया 3 रुपया 25 पैसा तक वसूले हैं घूम करके। हम लोग शिवार गार्डन से इंदिरा नगर तक पैदल चल के आया हूँ। पहला जागरण करवाया, उसके बाद लोगों का धीरे धीरे मिलता गया सहयोग, लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। आज आप लोगों की कृपा से, माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से इतना बड़ा वृक्ष हो गया है। धन्यवाद सर, मैं आपको बहुत खुश हुआ। मैं जिस तरह से कहना चाहता हूँ कि उस समय की आमदनी बहुत कम थी लोग और उसके बावजूद लोगों का श्रद्धा और भाव देना, कीमत कुछ भी होते, मगर जिस तरह से गुरुजी ने भी बोल रहे थे कि मन की जो भावना है वो सच्ची होनी चाहिए। धन की आवश्यकता कहीं न कहीं से भगवान का पूजा, भगवान कहीं न कहीं उद्योगपति को, किसी को, दानदाता को भेज ही देते हैं। आइए हम चलते। सर आपका शुभ नाम? श्याम केश मिश्रा। मिश्रा साहब, कैसा आपको आज आभास हो रहा, जैसे कि शर्मा साहब ने झाड़ लगाया था उसका शीश करके आप लोगों ने वृक्ष बना दिया, कैसा आभास हो रहा सर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वशिष्ठ तिवारी जी और शिवजन्म शर्मा जी और बहुत से लोग हैं जो आगे आगे चलते गए, हम लोग भी पीछे पीछे उनके चलते चलते, और जो भी सेवा होता है हम लोग करते रहते हैं और इसी में आनंद लेते हैं। धर्म प्रचार है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं साहब आज 8 दिन में क्या पाया और क्या खोया? पाया तो बहुत कुछ। धन्यवाद, जिस तरह से बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। यही हम पत्रकार होने के नाते मेरा माइनस और क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है, वो मैं करता हूँ। चौरसिया साहब, आपका जिस तरह से मंच से भी आपका नाम है तो परिचय नहीं था, उस दिन मुलाकात तो हुई थी, मगर ये नहीं माना था चौरसिया साहब यही गुदरी में लाल छुपे, जैसे आप लोग तो बोलते हैं ना, सब आगे बढ़ाने का काम पीछे में आप भीष्म पितामह वाली रोल आप लोग अदा करते हैं, जैसा कि वशिष्ठ तिवारी जी ने कहा। क्या कुछ कहना चाहते, क्या पाया क्या खोया है सर आपने? सभी लोग तो बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मैं कुछ अलग ही कहना चाहता हूँ। ये साथियों को लेकर के सोच रहा हूँ कितना आगे बढ़ जाऊँ। जैसे कहना है मेरा, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर राम का आगाज है। आओ मित्रों स्नान करें हम, आओ मित्रों स्नान करें हम,
यही प्रयागराज है, आओ मित्र स्नान करें हम। यही प्रयागराज है, सब लोग को एक साथ में हम सोच रहे हैं जुड़ जाए। हमारी आंखों से जितने लोग दिख रहे हैं, मैं यही सोच रहा हूँ सब लोग भगवान राम को याद करें। मगर चौरसिया सब कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे जानते हैं कुछ हमारी यूपी की कहावत है, और हम लोग एक पत्रकार वाले हमेशा कटाक्ष करते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी से नहीं। जब कोई जिस तरह से जब यज्ञ पूजा होता था तो दुष्ट प्रकृति की जो रावण था, जो उसको वो हमेशा यज्ञ को विध्वंस करता था, क्योंकि उसी से ब्राह्मणों को ताकत मिलती थी, संत महात्माओं को ताकत मिलती थी, देवताओं को भी ताकत मिलती थी। ऐसे उस आज भी समाज में कुछ कंटक लोग हैं, ऐसे लोग जो होकर के विघ्न डालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो महाराज आज ही बताए हैं अच्छा कि वो अपना सर काट करके चढ़ाता था भगवान शंकर को। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा पुजारी तो कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मारा गया क्योंकि उसका कंटक था कुछ। इसीलिए आज के ज़माने में भी मैं देख रहा हूँ सब कुछ कंटक कहीं कहीं लगते रहते हैं, लेकिन मैं उनको न ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते ही रह रहे हैं। कभी भी पीछे हटने का कार्य नहीं किया हूँ। कुछ जाल घोलने का काम, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? वही जो चौरसिया जी ने बोला, उस पर न ध्यान दे के हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। अगले वर्ष आप पूजा करेंगे या कराएंगे कि नहीं? अगले माता जी की कृपा है, हम लोग ठान लिए कि करना है, माता जी की कृपा सब होगी तो होगा ही होगा। नहीं, चौरसिया साहब आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि ये हमेशा सदा सनातन धर्म आगे बढ़ता ही रहे। हम भले ही चले जाएं, लेकिन फिर भी यह जागृत रहे और माँ शेरा वाली सत्संग सेवा ट्रस्ट पूरे विश्व में नाम कर देवे। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका शुभ नाम? मेरा नाम दुर्गेश सिंह है। जैसे श्याम केश मिश्रा अंकल ने कहा ना कि हमने कुछ खोया नहीं, बस पाया है, तो सत्य बात है। हम बस सिर्फ पाए हैं यहाँ पे। और जैसे राम जी आप पूछ रहे हैं सबसे कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों मतलब लोगों के बारे में, तो हमारे रामचरितमानस या फिर हमारे रामायण में हर जगह बस यही उल्लेख है कि भाई आप अपने मार्ग पर ध्यान दीजिए। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके ऊपर मत ध्यान दीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए, जो आपको करना है वो आप अपना देखिए। सर आपका शुभ नाम? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी, अगले दिन भी हमारी आपसे मुलाकात हुई। आज पूरा लगभग 7-8 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इतना भव्य कार्यक्रम को सफल बना। कल लास्ट दिन है, क्या कुछ कहना चाहते हो? क्या पाए क्या खोए आपको इसमें विषय, क्योंकि आपने बहुत अच्छे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे धर्मार्थ कार्य पर आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को तो पहुँचा रहे हैं। रिलीजन हमारा जो है, धर्म हमारा, भारतीय संस्कृति, कल्चर और सिविलाइजेशन और रिलीजन, तीन, अगर इस अतीत में हम जाएं पहले तो सबसे अच्छा है, वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। सबसे पहले मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि माँ शेरा वाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले परोपकारी, एक धर्मार्थ कार्य को, परोपकार को आगे बढ़ाने के कहा जाए तो इच्छा से, या उनकी जो समर्पण और त्याग की भावना है, इस ट्रस्ट के फाउंडर, संस्थापक हमारे सर परम आदरणीय श्री शिवजन्म शर्मा जी, एक शानदार व्यक्तित्व इस ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ तिवारी जी, एक हमारे एक विराट व्यक्तित्व सर आदरणीय सत्यदेव सिंह जी, और जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, फिर भी श्याम का आदरणीय श्याम केश मिश्रा जी, और इस ट्रस्ट को बड़े जागरूकता के साथ एक स्तंभ के रूप में खड़े शिवाजी चौरसिया जी, और सभी आयोजकों को मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस ट्रस्ट का सबसे बढ़िया मैं चीज़ देखा हूँ, इंस्पायर हूँ इस ट्रस्ट से, कि इसमें बड़े निस्वार्थ भाव से, चंदा मिले या न मिले, डोनेट हो न हो, लेकिन अपने तरफ से लोग खड़े हैं कि हम इस धर्मार्थ के काम को करेंगे और प्रकार के और आगे ले जाएंगे। इस ट्रस्ट को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म का कार्य से
समाज, हमारी सोसाइटी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले तो रहेगा नहीं, अकेले है तो देवता नहीं तो पशु, तो उसको एक समाज में रहना है। तो ये ऐसे लोग, अगर एक समाज तो बना रहता है, समाज तो कई प्रकार के हैं, लेकिन समाज जो बना है हमारी, तो समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको धर्म के माध्यम से दूर किया जा सकता है। पहली बात है कि हमारी रामायण और गीता, 2 पुस्तक, 2 ऐसे ग्रंथ हैं कि रामायण राम का चरित्र चित्रण से हम ये सीखते हैं कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारना चाहिए, क्योंकि उनका आदर्श, भगवान राम, उनका आदर्श बहुत अच्छा था। और वो जो है एक फैमिली में, एक परिवार में, एक समाज में, एक राष्ट्र में कैसे रहना चाहिए, ये हमें सिखाता है। ये मानस पाठ बड़ी ही पवित्र पाठ है। और दूसरा, 2 ही भगवान विष्णु के अवतार, एक श्री राम और दूसरे श्री कृष्ण। कृष्ण जी हैं तो श्रीमद् भागवत गीता जो सबसे बड़ी ज्ञान की पुस्तक है, तो राम का चरित्र बिना उपदेश दिए और गीता का उपदेश, दोनों जो है मनुष्य के जीवन को सर, क्या आपका शुभ नाम, क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं आज इस तरह से? सर, मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है, मैं मलाड से बिलोंग करता हूँ। मैं कंटिन्यूस आज 9 दिवस हो गया है माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट में कथा सुनने सपरिवार आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस ट्रस्ट पे आए और अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। इस संस्था में आने से मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है कि इस संस्था के पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सब एकदम एक्टिव है, तन मन धन सबसे निस्वार्थ भाव से सब सेवा कर रहे हैं। गुरु जी का हम लोगों ने 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का अवलोकन किया। गुरु जी के कथा से हमको प्रेरणा मिलती है, गुरु दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, गुरु के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। रामचरितमानस जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु जी ने बताया है कि रामचरितमानस को हमें अपने जीवन में उतारना है। हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए और लोगों को इसका अनुकरण करना चाहिए। अगर हमें जीवन जीने की शैली जानना है कि माता के साथ कैसा व्यवहार करें, पिता के साथ कैसे रहे, भाई के साथ कैसे रहे, रामचरितमानस में हर एक चीज़ का आंसर है हमारे पास। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे पदाधिकारियों को कोटि कोटि साधुवाद करूँगा, जो कि विगत 20 वर्षों से यहाँ पे निरंतर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रमोद राय है। राय साहब, आपको जैसा कि मंच से भी गुरुजी ने आपको साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया, ट्रस्ट के लोगों ने भी आपको धन्यवाद दिया। जिस तरह से आप, मैंने भी 2 दिन से, एक दिन और आया था, दूसरी दिन आया, आज जिस तरह से आप सक्रिय थे, आज ये कार्यक्रम को जो पूर्ण से सफल जो आपने बनाने की कोशिश की, इसमें किसकी विशेष भूमिका है? देखो, भूमिका तो हमारे बड़े बुजुर्गों का है और आप लोगों का है, जैसे आप मीडिया कर्मी वैसे सब सहयोगी, और सबसे बड़ा तो हमारी माताओं का है। हाँ। हमारे कार्य को, हर कार्य में सफलता हम ही माताएं, देखिए आपको परिणाम स्वरूप में ये है, जहाँ ये रहे तो वहाँ शक्ति है, तो सारा काम हो सकता है और उसी हिसाब से सफलता से मिल रहा है। मगर राय साहब, जिस तरह से को समाज के कुछ कंटक लोग बताते थे कि 100 नंबर का कॉल करने का, कार्यक्रम में रोड़ा डालने का, जैसा कि जो एक दुश्मन करते हैं, जो अन्य समाज के लोग, जो जैसे इसमें चल रहा है कि पूजा पाठ, उसी तरह से कुछ नास्तिक लोग, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उनकी भी मति बुद्धि बदल गई, अब वही आ रहे हैं 9 के 9 दिन सुन रहे हैं। ये राम जी की कृपा ही ऐसी है कि उनको तो छोड़ दिए, हमारे में भी नास्तिक पड़े थे, आज वही प्रसाद बांट रहे हैं, तो इसको कुछ नहीं, सब राम जी की कृपा, सब कार्य हो रहा है। अच्छा सर, क्या आपका सुनाऊं सर? अवधेश तिवारी। तिवारी साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा आनंद आ रहा है आज जिस तरह से कार्यक्रम में? सर, मैं एक बात आप कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यह कार्यक्रम की शुरुआत ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर के ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जैसे बट वृक्ष का एक बीज होता है, छोटा सा बीज, उसको रोपा जाता है जब, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी तरह से हमारे श्रद्धेय शिवजनम शर्मा जी एक छोटा सा बीज लेकर के आए थे, यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। वो बीज को रोपा और उसमें मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ और बहुत सारे लोग उसमें साथ में जुड़े, जैसे
हमारे बड़े भाई वशिष्ठ तिवारी जी, हमारे बड़े भाई सत्यदेव सिंह जी, हमारे बड़े भाई श्याम केश मिश्रा जी और समस्त पदाधिकारी धीरे धीरे इसमें जुड़ते गए और सबका केवल यही ध्येय रहा कि सनातन धर्म को बढ़ाया जाए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कार्यक्रम करते रहा जाए। और माता जी के माध्यम से, इसलिए नाम भी इसका दिया गया माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट। सेवा इसमें सबसे बड़ी बात है, तो उस नाम से इसको दिया गया। और यह शुरू से बस वो बीज को लेकर के हमारे शर्मा जी आगे आगे चले, हम सभी उनके साथ में चले और राम नाम का मोती लेकर के वही फैलाते हुए चल रहे हैं और आज वही बांट रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि आज वह छोटा सा वृक्ष कितना बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता, जैसे आपने भी पूछा कि ये जो कंटक बने हुए हैं, समाज के कंटक, ये तो भगवान राम थे, उस समय भी कंटक थे, लेकिन उन्हें कंटक न मान करके हम लोग किसी को कंटक नहीं मानते, सबको अपना मानते हैं और सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के द्वारा आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाएं और हम लोग ऐसे हमेशा इस धार्मिक कार्य को करते रहें और इसमें आप लोग सहयोग करते रहें। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम। धन्यवाद तिवारी जी, बहुत अच्छी बात। जैसा कि कबीर राय साहब ने कहा कि कि जो ऐसे समाज के दुष्ट लोग थे जिसके सद्बुद्धि भगवान ने ऐसा करने के बाद उनको दंडात्मक आत्मा में जो तकलीफ दी है, भगवान ने दंड, जो उनका प्रभार होता भगवान की लाठी में, जैसा है कि कहते हैं कि आवाज़ नहीं आती है, मगर समाज के जो कंडक होते हैं ऐसे लोगों को भगवान ने दिल पर प्रहार किया और वो आज वही आकर के प्रसाद बांट रहे हैं जो कल 100 नंबर कॉल करके रंग में भंग डालने का काम कर रहे थे। ऐसे को मैं भी इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हे भगवान, जो भगवान की आशीर्वाद से ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। फूल तोड़कर राम जी को चढ़ाई दोगे, तो हमको नहीं आता, ये कोई उत्तर है? अड़हुल का फूल लेकर और कृष्ण भगवान को चढ़ाई दो। अब कह दो अब हमको आता नहीं, जो बनता है वही कर देते हैं। ये मूर्खों का उत्तर है, बल्कि महामूर्ख कहा जा सकता है, ये बुद्धिमान का उत्तर नहीं होगा। हम आपसे कहते 2 दूनी 14, आप कहें गलत है। हम कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आता है वही बताएगी। ये कोई बात है? नहीं आता है तो पढ़ो बेटा। सिद्धांत ये पूजा की पद्धति जानो, बड़ा अपभ्रंश हो रहा है, उससे बड़ा अनाचार बढ़ रहा है। हवन करें, कल यहाँ हवन है, तो हवन की सामग्री पर ध्यान दें। हवन करना उतना आवश्यक और फलदायी नहीं होगा जितना हवन सामग्री पर ध्यान देने से लाभ बनेगा। नियमावली पर ज्यादा ध्यान दें। क्या समझते हो? यहाँ पे आओ, अब बिना आसन लगाए बैठ जाओ और न शिखा बंधन करो, न चंदन लगाओ, न रक्षा विधान, और शुरू कर दो ओम अहम ह्रीम क्लीम चम दैविच्चे नमः। अगर ये सोच रहे हो कि 50 बरस जीऊंगा, तो 22 बरस में चले जाओगे एक्सीडेंट में बेटा। हम सही बता रहे हैं? हाँ सही कर रहा हूँ। और क्या कोई डर रहा हूँ क्या? ऐसा नहीं। बिना आसन के शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा नहीं, नियम पहले। कृष्णा जी पंकज शर्मा, कृष्णा जी पंकज शर्मा, जो बच्चा आपके सामने अभी देख रहे हैं आप, मोबाइल से जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये चले आ रहे हैं हमारे पंकज शर्मा जी। इनका कार्य कल मैंने सुना, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसे भी लोग इस महाराष्ट्र में हैं। ये पंकज शर्मा जी जानते हैं इनका कार्य क्या है? ये हमारी भारत की बेटियों को शस्त्र का प्रशिक्षण देते हैं। शिवकालीन शस्त्र, तलवारबाजी, लठबाजी, दान पट्टा और भी तमाम सेल्फ डिफेंस के तमाम उपक्रम
से ये, तब न हमारी बेटियां बनेगी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। तो इनसे भी आप लोग जुड़े। हमारे शुक्ला साउंड सर्विस, प्रदीप शुक्ला, दीपक शुक्ला, ये ऐसे दीपक की तरह निरंतर प्रकाश पुंजित होते रहे, इनको भी मैं बहुत आशीर्वाद दूंगा। और मित्रों, तब राम जी को राजा बनाया जाए। अब देवताओं ने इच्छा प्रकट किया और गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव जल्दी किया जाए। अब राम जी, तिवारी जी ने पीछे से जानते हैं क्या कहा हमसे, कहे क्या कहलाए, गुरु जी इस बार आशीर्वाद नहीं दिया है आपने। वाह वाह वाह, ये तब वशिष्ठ कौशिका पुलक नारद से अंगिरा, तब वशिष्ठ कुमार तिवारी, ऐसे थोड़ी। तो मैं चलते चलते आप लोगों को आशीर्वाद, पहले तो ये आशीर्वाद दूंगा, यह जो सनातन धर्म का कार्यक्रम चल रहा है, भीड़ तो मैं देख रहा हूं कि पंडाल बढ़ाने पर भी खचाखच भरी है, लेकिन यदि मैं अगले वर्ष भी बुलाया गया तो कार्यकर्ताओं की ओर से नहीं, बुला दिए गए, तिवारी जी कह रहे हैं, माने आना निश्चित है। अब ताली लोगों की आपके साथ है। अब की बार मेरी प्यारी बेटियों और भाइयों, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ, ये प्रमोद राय, ये शिवजन्म शर्मा, राजेश राय, ये हमारे देख ही रहे हैं ना बगल में राजन पांडे, इसी तरह से चलता रहे। श्री महाराज जी का अभिषेक करने के लिए हम सभी के बीच
हमेशा उपलब्ध रहने वाले, समाज की सेवा में संलग्न रहने वाले